चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि शिक्षाविदों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, प्रबुद्ध लोगों के साथ, आप जैसे सुसंस्कृत विचार के ज्ञानी लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत आभार व्यक्त करता हूं राय यूनिवर्सिटी की हमारी वाइस चांसलर बहन डॉक्टर सविता सेंगर जी का, हमारे भाई प्रोफेसर पारस मिश्रा जी का, कुलविंदर जी का, हमारे भाई आदित्य रंजन जी का, अजय जी का, और जितने लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं, मैं सभी लोगों के प्रति राज्य सरकार की ओर से बहुत बहुत आभार और बहुत शुक्रिया आपके प्रति व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये एक इतने गंभीर विषय में हम चिंतन मनन कर रहे हैं कि जिसकी गंभीरता को न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया इस गंभीरता से ना अछूती रहेगी और ना इस विषय को नकारा जा सकता है, ना इस विषय को हटाया जा सकता है। आज मैं जहां बैठा हूं वहां का मौसम मैं देख रहा हूं कि लगता है साक्षात जो है सभी देवी देवता जो हैं, और जरूर यदि हम लोगों के इस गंभीर विषय पर चिंतन मनन जो हम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरे जहां बैठा हूं वहां हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम भी बड़ा सुहाना है। लगता है कि ये माहौल जो है ये ना सिर्फ मनोरम है बल्कि ये माहौल बड़ा मंगलमय है। और जब मंगलमय माहौल हो और मंगल की चिंता हो, आने वाली भविष्य की चिंता हो, तो हमको इस चिंता के साथ इसकी गंभीरता पर विचार करना चाहिए। पीसीपीएनडीटी एक्ट, मैं समझता हूं कि इस एक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं समझता हूं कि इसकी असल, इसके उद्देश्य, भावना और इसमें जो हमको कार्य संस्कृति अपनानी है, इस पे भी चर्चा करनी चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि महिला कभी निराश्रित नहीं हो सकती है। महिला हमेशा आश्रयदात्री का नाम है। यदि 5 साल की बच्ची भी होती है तो वो अपने सीने से गुड़िया को लगाकर सहारा देने का काम करती है और उस गुड़िया को अपने सीने से लगाकर वो प्यार करने का काम करती है। माँ कितनी भी गरीबी गुर्बत में होती है, ठंड से ठिठुरती है, लेकिन अपने फटे हुए आंचल में भी अपने बच्चे को समेट लेने का काम करती है। माँ कितनी भी भूखी होती है, लेकिन वो भूख से माँ तड़पती है, लेकिन अपनी संतान को अपने शरीर का खून पिलाकर वो जवान करने का काम। हमने देखा है कि डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि शेर और शेरनी हिरनी का शिकार करते हैं, हिरनी को आहार के रूप में वो ग्रहण करते हैं, लेकिन जब शेरनी हिरनी के बच्चे को पकड़ने जाती है तो वहां हिरनी आहार बन के नहीं बल्कि मां के रूप में शेरनी से लड़ने का काम करती है और शेरनी से अपने बच्चे को छुड़ा ले जाने का काम करती है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम यदि अपने धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि माता सीता का जब अपहरण हुआ था तो लंका और लंकेश दोनों का पतन हो गया था। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत का युद्ध हुआ। और अभी हमारे भाई पारस जी ने बड़ी सुंदर 2-3 पंक्तियां कही हैं, मैं उन्हीं की बात को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं
कि भारी विध्वंस बचाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, आधे में भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती धाम। हम इसी को सुखी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य को छाता है, पहले विवेक मर जाता है। प्रभु ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे। ये और आगे रश्मि रति की लंबी कविता है। लेकिन चूंकि मिश्रा जी ने शुरुआत की है तो मैंने कहा कि इस कविता से ही मैं अपनी बात को आगे की ओर दिशा दूं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम पुरुष प्रधान की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो माँ होती है, जो नारी होती है, उसकी जो विलक्षण प्रतिभा होती है, वो पुरुषों में वो विलक्षण प्रतिभा नहीं है। हम कितने भी बड़े दुनिया के बड़े उच्च पद पे चले जाए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे दुनिया राष्ट्रपति, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे मैं हूं, हम सभी लोगों को अपनी माँ के कोख में ही, हम लोगों ने अपनी माँ के कोख में रहकर 9 महीने अपनी माँ के कोख में रहकर इस जीवन को पाया है। इसलिए नारी का सम्मान, नारी का सशक्तिकरण और नारी की आजादी, इन पर जो है कहीं भी कुटराघात होगा तो वैसी चीजों पर जरूर समाज के प्रबुद्ध लोगों को अपने विचार रखने चाहिए, विरोध करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि हम तो बहुत लोगों को देखते हैं कि घर में यदि पुलिस आ जाती है, थानेदार एक जीप लेकर दस्तक करता है। जो पिता भाई घर में घुसते घुसते माँ और बहन को डराने का काम करते हैं या अपना पुरुष प्रधान की जो है दबंगता दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पुलिस का दस्तक होता है तो पिता और भाई झुकने का काम करते हैं। वहीं वो सहमी हुई, डरी हुई बहन, मेरी माँ बहन दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और थानेदार से कहती है कि किसी कीमत में जो है अपने पति को, अपने बच्चे को ले जाने नहीं देंगे। वहां शेरनी की तरह खड़ी हो जाती है। जो ममता की माँ कौशल्या थी, जो मदर टेरेसा है, यदि दया भावना देखनी है तो मदर टेरेसा देख लीजिए, ममता की माँ कौशल्या देख लीजिए, यशोदा मैया देख लीजिए। और वहीं यदि क्रांति की बात देखनी है तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यदि झारखंड को देखना है तो छानो और फूलों को देख लीजिए, जिसने 1850 में अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ में जो है घुसकर शिविर में अंग्रेज अफसरों को जो है 17-18 अंग्रेज अफसरों को काट डालने का काम किया। यदि आसमान की ऊंचाइयों को छूने की बात होती है तो हम बहन कल्पना चावला की तरफ देखते हैं, और जब हाथ में रैकेट लेकर जो है बैडमिंटन और जो है टेनिस, तो सानिया मिर्जा की बात हम देखते हैं। और जब हम पुलिस के रूप में देखते हैं तो किरण चावला को देख लेते हैं, और जब हम हमारे धर्म की बात को देखते हैं तो माँ दुर्गा को देखते हैं। हम माँ दुर्गा शक्ति की देवी हैं, उनको देखते हैं। हम देखते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी को देखते हैं, हम देखते हैं विद्या की देवी सरस्वती को। हम पूजन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे इस बात का गर्व भी होता है और कभी कभी मुझे इस बात के लिए चिंतन मनन करना भी पड़ता है। मैं ये सोचता भी हूँ कि शक्ति की देवी माँ दुर्गा तो हम पूजते हैं, हम उनके लिए नारियल फोड़ते हैं, हम उनको जो है अगरबत्ती दिखाते हैं, हम उनका दिया दिखाते हैं, उपास तक रहते हैं। हम सरस्वती माँ के लिए उपास रहते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं, लक्ष्मी की वंदना करते हैं, लेकिन सारी शक्ति जो है वो अमेरिका के पास चली जाती है। सारी जो है विद्या जो है जापान के पास चली जाती है, और सारी जो है लक्ष्मी जो है वो जापान, अमेरिका और रूस के पास चली जाती है। तो उस समय जरूर ये चिंतन मनन करना पड़ता है कि ये देश जो है लोगों के आधार पर उस पर कार्रवाई करते हैं जिसमें 3 से 5 साल तक की सजा होती है। हम ये उसमें सेक्शन 17 है, सेक्शन 18 है, उसमें ये हम बताते हैं कि हमको जो है किसी भी हाल में
जो है सेक्शन 17 में हम बताते हैं कि किसी हाल में हमको जो है बड़े-बड़े वहाँ पर जो ये हैं हमारे अल्ट्रासाउंड के जो जांच केंद्र हैं उसके सामने में हमको जो है एक बड़ा सा बोर्ड लगाना है। उसमें इंग्लिश में भी लिखना है, हिंदी में भी लिखना है, स्थानीय भाषा में भी लिखना है। इस एक्ट को बहुत मजबूती से लागू किया जा रहा है और मैं इस एक्ट को बहुत मजबूती से लागू करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि 2 चीज़ों का मैं एकदम कट्टर विरोधी हूँ। एक तो भ्रूण हत्या और दूसरा जो है दहेज प्रथा, और मैं समझता हूँ ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हम दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या दोनों को यदि एक बिंदु पर नहीं विचार करेंगे, इस पर जो है चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक मैं सोचता हूँ कि इसको सुधार नहीं किया जा सकता है। और मैंने तो आज से करीब 25 साल पहले इस पे एक कविता भी लिखी थी। आज से करीब 25 साल पहले मैंने लिखा था कि मानो मानो से प्यार करे, प्यार भरा इजहार करे तो सारे संकट कट जाएं, हमदर्द जिगर के तार मिले। मानो मानो से प्यार करे, प्यार और सेवा से ही जनजीवन आज बदल सकता, पर इससे बढ़कर कार्य नहीं इस राह पे मानो चल सकता। तो आज विषमता क्या रहती, संकट संकट के बादल छट जाते, बस प्यार का रिश्ता रह जाता। हर भेदभाव ही मिट जाते, प्यार की गंगा बह जाने दो इस नील गगन की छांव तले, तो दुखद गरीबी मिट जाए, मानो मानो से प्यार करे। प्यार और भाईचारे का रिश्ता तो जोड़ लिया, पर उसे निभाते हैं कितने, आया मौका मुंह मोड़ लिया। कर दिल भर भक्ति है तुम में, सेवा का भाव जगेगा ही, सेवा का भाव जगा तन में, झूठा अभिमान मिटेगा ही। हर तन तन मंदिर बन जाए, हर मन मन में भगवान पले, तो दुखद गरीबी मिट जाए, मानो मानो से प्यार करे। और मिट्टी की मूर्तियां बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, घर की सीता लक्ष्मी को दहेज के लिए जलाते हैं। जो गीता रामायण पढ़कर भी ऐसी हिंसक राह चले, तो दिनों की सेवा बेहतर है, मानो मानो से प्यार करे। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमको दहेज दहेज लेना देना दोनों अभिशाप हैं, और वहीं से हमको जो है भ्रूण हत्या के प्रति भी जो है लोगों में जागरूकता होगी। क्योंकि मैं देखता हूँ विशेष करके सप्रांत लोगों में, और ये भ्रूण हत्या का दौर पहले सप्रांत इलाकों में चालू हुआ, शहरों में चालू हुआ, लेकिन अब इसकी धीरे धीरे ये गांवों तक फैलने का काम किया है। इसको रोकने की आवश्यकता, रोकेगा तब जब हम दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा के विरुद्ध में आवाज उठाएंगे। हम देखते हैं कि जब सामान्य घर में बेटी की शादी करने के लिए पिता को भाई जाता है, तो सोचता है कि एक ऐसा धनाढ्य परिवार मिले, एक ऐसा पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए, एक ऐसा अच्छा घर मिल जाए जहां पर हमको दहेज नहीं देना पड़े, और हमारा जो है बेटी की शादी धूमधाम से हो जाए, चीप एंड बेस्ट फुल टेस्ट। लेकिन जब हम किसी की बेटी को अपने घर में लेने के लिए आते हैं, तब फिर हम जो है हम पहुंचते हैं कि दहेज रूपी इस अभिशाप को कैसे इतनी मजबूती से स्वीकार कर लें, कैसे करके हम उससे पलंग से लेकर सारी सामग्री भी ले लें और अपने घर में जो, और जब दूसरे की बेटी को लाने की बात होती है तो हम वहां पर जो है पूरी की तरह से उसी के सर पर सारा बोझा ठेल देते हैं। मैं समझता हूं कि इस दहेज रूपी अभिशाप पर हम लोगों को, जब हम पीसीपी एनडीटी एक्ट पर बात करें, तो हम कुछ पर पैसा का जो है उस बच्ची, चाहे वो बड़े बाप की बेटी हो चाहे गरीब की बेटी हो, बच्चियों का यदि मेरा बस चले तो मैं तो 2 चीजों को लागू कर दूं। लेकिन चूंकि मैं उस बात को तो मैं यदि कहता हूं तो कुछ कुछ लोग तो धर्म होना है कि बच्चियों की जब शादी हो तो सरकार को, केंद्र सरकार को ही और राज्य सरकार को भी एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि 51 लोगों से ज्यादा जो है, कोई भी जो है शादी में 51 लोगों से ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। मैं समझता हूँ यदि इस तरह की भी व्यवस्था होने लगेगी, मैंने एक दिन कैबिनेट की मीटिंग में भी कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी एक ऐसी
व्यवस्था लागू होनी चाहिए, वो बचेंगे। दूसरा मैं कहता हूं कि जो श्राद्ध के भोज होते हैं, वो श्राद्ध के भोज भी मैं समझता हूं कि वो नहीं होने चाहिए। उसकी जगह जो है 10 गरीब परिवार के लोगों को केवल जो है वो पूरम पूरा करने के लिए उनके नाम पर 10 लोगों को जरूर गरीबों को अन्न दे देना चाहिए। मैं सोचता हूं कि ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि यदि हम केवल शक्ति के साथ संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत और अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत सिर्फ जो है पीसीपीएनडीटी एक्ट पर हम अंकुश नहीं लगा सकते हैं। हमको ये बताना होगा कि हम जो है और मैंने हमेशा गौर किया है कि माँ से बेटे का बहुत प्रेम का रिश्ता ज्यादा होता है और पिता से पुत्री का रिश्ता ज्यादा गहरा होता है। हो सकता है ये मेरी व्यक्तिगत भावना हो सकती है, मैं कोई ये वैज्ञानिक आधार पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये मेरी व्यक्तिगत सोच है या मैंने ऐसा कभी रीड किया है। तो ये मेरी अपनी एक मन की सोच है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार मेरे पास नहीं है। चीजों को रीड किया, अध्ययन किया है, तो मैं समझता हूं कि आज के इस पीसीपीएनडीटी एक्ट को मजबूत करने के लिए, और मैं बहुत साधुवाद देता हूं अपनी बहन वाइस चांसलर जो है सविता जी का, जिन्होंने एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर आज चिंतन मनन करने के लिए हम लोगों को अवसर दिया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं जरूर आपको ये विश्वास देता हूं कि जब तक बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री है, निश्चित तौर पर देखिए राजनीति एक ऐसी चीज है जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन मैं इतना आपको जरूर विश्वास देता हूं कि किसी भी कीमत में हम जो है भ्रूण हत्या रोकने के लिए, दहेज प्रथा के इस अभिशाप से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए मैं वचनबद्ध था, हूं और रहूंगा। और मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि फिर कभी हम लोग किसी और अच्छे विषय पर जुड़े तो आपके छात्र छात्राओं के साथ सीधा संवाद करने का अवसर प्राप्त हो, तो हम लोग जो है हम अपनी बच्चियों को ये जरूर बताएंगे कि अपनी बच्चियों को, अपने छोटे भाइयों को, कि हमको जो है आगे बढ़ने के लिए जीवन में कुछ असूल जरूर पैदा करने चाहिए, कुछ सिद्धांत जरूर पैदा करने चाहिए, क्योंकि हम जो है हमारा जीवन सिर्फ जो है हमारा जीवन केवल जो है हम हमारे पिता के नाम से जाने जाएं, ये हमारा जीवन नहीं है। पिता के नाम से पुत्र जाना जाए ये जीवन नहीं है, बल्कि पुत्र के नाम से पिता जाना जाए, पुत्री के नाम से पिता जाना जाए, ये जीवन है। और मैं समझता हूँ कि आज इस तरीके से आज हमारे बच्चे जो हैं, मैं तो थोड़ा सा बाबा साहब अम्बेडकर का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये उन्होंने हो सकता है कि एक अपने दलित समाज के लिए उन्होंने इस उक्ति को कहा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ये उक्ति सभी समाज के लिए जो है बहुत ही ये है आज के दिन में जो है ये बड़ा सटीक है, क्योंकि आज जब शिक्षित हम हो जाएंगे, हमारी बच्चियां जब आईएएस की कुर्सी पर बैठने लगेंगी, आईपीएस की कुर्सी पर बैठने लगेंगी, डॉक्टर की जगह बैठने लगेगी, डॉक्टर बनकर बैठेंगी, चिकित्सक बनकर बैठेंगी, वैज्ञानिक बनकर बैठेंगी, तो निश्चित तौर पर जब हमारी बहन सविता सेंगर वाइस चांसलर की कुर्सी में बैठती है, तो वहां पर से भी जो है नारी सशक्तिकरण दिखाई देने लगता है। इसलिए हमारी बच्चियां जब जो है अच्छे पदों पर विराजमान होंगी, तो स्वाभाविक है कि समाज के दूसरे लोग जब जाएंगे, तो समाज के दूसरे लोग ना चाहते हुए भी उनको, जो पुरुष प्रधान की बात करने वाले लोग हैं, जिनकी मानसिकता पुरुष प्रधान वाली है, लेकिन जब एक डीएम के चैम्बर में बैठी हुई मेरी बहन के पास जब कोई पहुंचेगा, तो वहां पर नतमस्तक होकर निवेदन पूर्वक ही पहुंचेगा। इसलिए हमको अपने बच्चियों को जो मन में अंतर है, उस अंतर को दूर करना है, और बच्चियों के जो जन्म के अंतर है उसको भी दूर करना है। और मैं तो अभी जितने हमारे एनआईसीयू वगैरह है, पीक्यू है, इस सबको मजबूत करने जा रहा हूँ। ताकि इसलिए मजबूत करने जा रहा हूँ क्योंकि ये कोविड का तीसरा दौर के बारे में भी हमको चिंता है,
और तीसरे दौर को लेकर जिस तरीके से बच्चे और अल्पवयस्कों पर जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने बताया है कि हो सकता है कि ये तीसरा वैश्विक संकट हमारे राज्य में भी आ जाए, तो इसके लिए भी मैं जरूर अपनी बहन से भी प्रार्थना करूंगा और जितने लोग वेबिनार में हैं उन लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि आज ही से हम सारे लोगों को कमर कसने की आवश्यकता है। मैं पुनः आपको पीसीपी एनडीटी एक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सारे लोग मिलकर मजबूती के साथ इस कुप्रथा, दहेज रूपी अभिशाप और भ्रूण हत्या जैसी जो है ये समाज के लिए अभिशाप को मुक्ति के लिए हम जो है अपने घर से अभियान चलाएंगे। और हम जो है ये अल्ट्रासाउंड वगैरह यदि कहीं पर भी हमारे राज्य में तो 856 अल्ट्रासाउंड की जांच केंद्र हैं, यदि हमको एक भी जगह से ऐसी सूचनाएं प्राप्त होंगी कि यदि किसी ने संकेत के आधार पर या इशारे के आधार पर या अभी हम लोग एक और चलाते हैं डकॉय ऑपरेशन जो वो बहुत ही गंभीरता पूर्वक हम चलाते हैं और जो भी हमको इस चीज की सूचना देते हैं कि इस तरह का कहीं भ्रूण हत्या हुई है या इस तरह का किसी ने संविधान के विरुद्ध कार्य किया है, तो हम उसको 1 लाख रुपए भी उसको इनाम के रूप में राशि देते हैं। पहला जब केस होता है तब 33,000, जब केस ट्रायल पर चलता है तब 33,000 और जब केस का डिसीजन होकर जो है केस में जो है एक्यूटल हो जाता है, ये कन्विक्ट हो जाता है, तब हम उसको जो है वैसे जो जिन लोगों ने हमको सूचना दी है उसको हम 33,000 1 लाख रुपए का हम उसको इनाम भी देते हैं। हम हमारी बच्चियों को जब प्रसव अवस्था होती है तो हम गांव से लाकर संस्थागत प्रसव को बहुत तेजी से लागू करने के लिए हम जो है हमारी बच्चियों को 1400 रुपया गाँव से हमारी जो बहन आती है उसको देने का काम करते हैं और जो शहर में हमारी बहन संस्थागत प्रसव के लिए आती है उसको 1000 रुपए देने का काम करते हैं। और साथ ही साथ यदि बच्चियां होती हैं तो हम बच्चियों को वहाँ जितने हमारे सिविल सर्जन हैं उनको जो है बच्चियों के लिए विशेष करके हम अभी अभी जिस दिन महिला दिवस थी तो मैं खुद गया था एमजीएम अस्पताल और 2 बच्ची हुई थी उसी दिन सुबह और मैं खुद जाकर उस बच्चियों का पांव भी पूजन किया और उनको उपहार के रूप में भी उनको जो है बच्चियों का सामान दिया और उस बहन को भी आभार व्यक्त किया जिस बहन ने उस बच्ची को जन्म दिया था। इसलिए हमको जब इस व्यवस्था को लागू करेंगे तब हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी कार्य क्षमता, हमारी दक्षता इस चीज के लिए प्रेरित हमको करेगी कि हमको जो है अपने घर में अपनी बच्चियों को सम्मान देना है।